सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दुर्ग छत्तीसगढ़ का नगपुरा तीर्थ पूरे देश में लोकप्रिय है। हर कोई जानता है इसकी महिमा के बारे में, इसकी लोकप्रियता के बारे में। और यहीं के मैनेजिंग ट्रस्टी रहे हैं रावतमल जैन जी। यह हस्ती समाज सेवी और हर की आंखों में दिलों में रहने वाली वह हस्ती थी। उनकी पत्नी सूरती देवी गंजपुरा में रहते हैं, दोनों रहते थे कहना पड़ेगा आज। कोई सोच सकता है ऐसे खुशहाल परिवार में भी क्या कभी उदासी छा सकती है। उनका इकलौता बेटा था संदीप जैन, बस बिगड़ गया था, आदतें खराब थी। माता पिता रोज डांटते, समझाते, बुझाते, भाई है नहीं, ऐसे नहीं, यह घर में चल रहा था। और बेटे की नज़र कहा जाता है केवल माँ बाप की जायदाद पैसे पर थी और कहीं नहीं थी। उसे अपने माँ बाप से कोई मोह नहीं था। अरे जो माँ बाप जीवन में बचपन से गर्भ से लेकर अब तक सेवा करते आते हैं, उसके प्रति उसमें कोई प्रेम समर्पण की भावना ही नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं। 1 जनवरी 2018 नए साल का दिन था। गहरी रात थी, यानी अभी 18 शुरुआत हुई थी। कहा जाता है जो इस आरोप से मालूम चला कि उस दिन बाथरूम के लिए उठा संदीप बड़ी तेज साजिश के रूप में था। उस दिन अपनी पत्नी, यानी ये 5 जने परिवार में रहते थे, अपने रावतमल जी, पत्नी, बेटा, बहू और अपना एक पोता। तो संदीप ने उस दिन अपनी बहू को और बेटे को भेज दिया, जाओ मायके जाओ, ननिहाल चले जाओ। बिना किसी कारण के कोई बात नहीं थी, पर हर कोई बहू सोचती है अपने घर जा रही हूँ तो खुशी खुशी चली जाती है। बच्चियाँ चली गई। एक घरेलू नौकर था जो रात को वहीं सोता था, उसको भी कह दिया आज तुम जाओ, छुट्टी करो। कोई कारण नहीं था, कुछ नहीं था, बस यही ना कारण से भेजना ही उसके लिए मुसीबत और गले में फांस बन गया था। सबको भेज दिया। रात को बाथरूम के लिए उठा और फिर उसने उठते ही अपने पिता को रिवॉल्वर से गोली मार दी। घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ नहीं करा उसने, चुपचाप आके अपने बिस्तर पर आके लेटने लगा कि तभी देखा माँ को आवाज़ आ गई थी गोली की। उसने अपने नाती को फ़ोन किया कि तेरे नाना को किसी ने गोली मार दी है, कि बेटा जल्दी आ जा। संदीप ने यह सुन लिया कि सौरभ को है उसकी माँ फ़ोन कर रही है। फिर उठा अपने बिस्तर से और फिर आया, उसने अपनी माँ को भी गोली मार दी। उसके बाद बड़ा होशियारी से उसने दरवाजे खोल दिए मकान के और चुप चुप जाके अपने ऊपर जाकर सो गया। सौरभ को फ़ोन मिल चुका था। वह सौरभ फ़ोन की सूचना से घर पर आया, दरवाज़ा खुला पाया, हैरान हो गया क्या बात हुई। और जब जिसने फ़ोन किया था उस नानी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह तो लथपथ खून से पड़ी है और थोड़ी ही दूर पे उसके नाना लथपथ पड़े हैं। वह घबरा जाता है, ऊपर जाता है, भगाता है, जगाता है और संदीप जो नाटक कर रहा था सोने का, उसे जगाता है कि उठो देखो क्या हो गया है। वह सब देखता है। बस कहानी का उस दिन 1 जनवरी जो यही एंड होता है, पर उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच होती है। अब जाकर सोमवार को वह सिद्ध नहीं कर पाता कि मैंने मारा ही नहीं मारा। जवाब यह होता है, घर में घटना होती है, 3 में से 2 की मृत्यु हो जाती है, वह कैसे बच गया, उसमें बगैर आवाज़, गोली की आवाज़ नहीं आई। दूसरी बात, क्यों सबको बिना कारण भेज दिया। नौकर ने भी कहा कि मैंने नहीं कहा था छुट्टी दो, जबरदस्ती छुट्टी दी गई। यह 2 सबूत से उसको सीधा उस पर ही गले का फंदा बन गया और सोमवार को अदालत ने निर्णय सुना दिया इस जघन्य हत्याकांड पर कि बेटे ने अपने माँ बाप की हत्या करी है और उसे मौत की सज़ा घोषित कर दी। जैन समाज हतप्रभ है कि ऐसे भी कुपुत्र आज की तारीख में पैदा होते हैं। कोई सोच सकता है कि जैन कुल में जिसके पिता माता ऐसे समाज सेवी हों, उनका बेटा ऐसा कुपात्र निकल आएगा, कुपुत्र होगा। अरे जो ऐसे तो भगवान कहे कि ऐसे लोगों को जीने की पहले ही उम्र नहीं देनी चाहिए। और हमारे बीच से समाज सेवी चले जाते हैं और उनका निर्णय आज अदालत करती है। दृश्य देखिए आप में से कुछ अतिशय के बारे में विश्वास करते हैं और कुछ कहते हैं नहीं है, तो वैज्ञानिक युग से ऐसा नहीं होता है। बात हम करें ललितपुर की, जहाँ चल रहे हैं पंचड़क, वहीं के महरौली की बात कर रहे हैं शहर में, वहाँ पर कुमेड़ी गांव के इस मंदिर की बात कर रहे हैं। पारस प्रभु की प्रतिमा पर स्वतः अभिषेक हो रहा है। परसों की घटना है, लगभग अब से कुछ समय पहले की।
कहा जाता है कि यहाँ पर क्या ब्रह्म मुहूर्त में देव अभिषेक कर रहे थे, जो कि अब तक अनवरत चल रहा था, जब शाह सवाद पे लोग यहाँ पे आके यह दृश्य देख रहे थे। किसी और प्रतिमा पर अभिषेक नहीं हो रहा था, आगे चंदा प्रमुख की थी और भी प्रतिमाएं थी, पर नहीं, केवल फन पे भी कुछ नहीं हो रहा था, केवल छाती पर, मुंह पर, मस्तक पर होते हुए जल की बूंदें साफ दिख रही थी, झर 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 नीचे आ रही थी। कुछ कहते हैं यह महिमा है, कोई अतिशय है, चमत्कार है, और कुछ कहते हैं यह तो पाषाण का करिश्मा होता है कि जब पत्थर में पानी जमा होता है, परिवर्तन दाब से वह निकलने लगता है। आपके ऊपर है कि आप उसे विश्वास करें, आप अतिशय माने, चमत्कार माने, या आप कहें विज्ञान का कमाल है, कुछ भी कहें, पर दिखता तो कुछ ना कुछ अलग ही अंदाज है। यह है ललितपुर जिले से यह दृश्य है आपके पास। परसों थे जब ये खास बात हुई थी, दृश्य थे गणतंत्र दिवस के सुबह 7:15। स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्धमान, जी हाँ, जैन थे। कई तो आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि वह भाई फाइटर में चढ़ते चढ़ते लड़ते लड़ते बांटते F-16 जिसने पाकिस्तान गिराकर फिर उन्हीं के बॉर्डर में गिरे थे। हर कोई जानता है इस कहानी को। आज उस कहानी की बात नहीं करते, उसके माँ बाप की बात करते हैं। जब वह बंधक बना लिए थे अभिनंदन जी, तो उनके माँ बाप ने अपने इसी पैतृक गाँव के अंदर आकर संकल्प लिया था। सारे गाँव वालों ने, हे भगवान, वह सुरक्षित रहे, हमारा बेटा, वह देश का नाम गौरव करने वाला सुरक्षित रहे। मैं यहाँ पर अभिनंदन भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे। जी हाँ, यही संकल्प लिया था। और अब जो दृश्य देख रहे हैं, ये है आपके जो परसों उन्होंने उस बात को पूरा कर लिया। अभिनंदन भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित करी माँ बाप ने अपने पैतृक गाँव के अंदर। जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, भगवान जब सुनता है तो ये कहते हैं झोली भर कर देता है और आपकी बात पूरी करता है, और आपको अपनी बात पूरी करनी होती है। देख रहे हैं दृश्य आप, यह है अभिनंदन के पिताजी जिन्होंने अपनी बात वहां पूरी की। और अब यह दृश्य देखिए आप, श्री दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी के, जहां लग रहा है अपना भूमि पूजन हो रहा है। बिल्कुल सही करें आप, परसों के दृश्य देख रहे हैं आप यहाँ पर। हाँ, पहले शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक है यहाँ पर, उनका विधान हुआ, महामस्तकाभिषेक हुआ, और उसके बाद ये भूमा पूजन या शिलान्यास की तैयारी हुई आचार्य श्री शांति सागर जी के स्मारक के लिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग के सानिध्य में ये देख रहे हैं। और ये खास बात है, इसी मंदिर का वार्षिकोत्सव भी बसंत पंचमी को होता है, यानी कुंद कुंद आचार्य की जन्मतिथि पर होता है। और वहीं के आप दृश्य देख रहे हैं, बसंत पंचमी के यह दृश्य भूमि पूजन के जो आचार्य श्री वर्धमान के सानिध्य में हुआ। और जाते जाते नरसिंहपुर के यह दृश्य देखिए, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग का अगवानी हो रही है उनकी। देख रही है, गजब। कहते जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ सोना सोना धरती वो लगती है, और जहाँ जहाँ से संत का विहार हो जाता है वह धरती सूना सूना हो जाती है। यह चरितार्थ कर रहा है यहाँ नरसिंहपुर के यह दृश्य। हर कोई खुशी में बाग बाग भरा था जब यह आचार्य श्री का सत्संग विशुद्ध सागर जी महाराज का यहाँ पर प्रवेश हो रहा था। है ना अच्छे दृश्य। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खास बात आज शाम को 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।